please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर दिया है, यानी कि 8 जजेस की बेंच और जो बाद में खड़क सिंह की बेंच दोनों को ओवर रूल करके आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने ये कह दिया है कि राइट टू प्राइवेसी द फंडामेंटल राइट। अब जो बाकी इश्यूज हैं, जैसे दूसरे इश्यूज होते हैं कि वो फंडामेंटल राइट जब होल्ड हो गया तो आधार कार्ड या जितने और भी इश्यूज है जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, तो उनमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करेगी तो वो वायलेटिव होगी, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि गवर्नमेंट को ये राइट है इंटरफेयर करने का राइट टू प्राइवेसी में भी। लेकिन अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेटेड विद इन द पैरामीटर्स ऑफ आर्टिकल 21, इसका माना ये हुआ कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी या इंस्ट्रक्शन या रूल या रेगुलेशन या एक्ट जो प्राइवेसी को इंटरफेयर करेगा वो स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी रूल रेगुलेशन जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्लुएंस करती हो तो दैट इज लायबल टू बी स्ट्रक डाउन, वो वायलेटिव है। इसलिए क्योंकि आज तक फंडामेंटल राइट नहीं था तो राइट टू प्राइवेसी का हनन हो सकता था, लेकिन आज क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि यह फंडामेंटल राइट है, इसका मायना ये हुआ कि अगर राइट टू प्राइवेसी इंटरफेयर होती है तो वो धारा प्रोविजन को स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। इसका आधार के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, आधार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी बायोमेट्रिक डाटा डिस्क्लोज हो जाता है, हालांकि पीछे ऐसे भी पता लगा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कुछ आपका प्राइवेट जो डाटा है वो वेबसाइट पे आ गया, तो इसका बेशक एक्सीडेंटली आया हो, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल का जो राइट टू प्राइवेसी है, जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, वो वायलेट हो रहा था। लेकिन अब ये वायलेट नहीं हो सकेगा, क्योंकि सबसे पहले डिसाइड करना ये था, क्योंकि जो MP शर्मा की जजमेंट थी 8 जजेस की, वो ये कहती थी कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सिटीजन के लिए कि जब तक ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आएगा तब तक इसके वायलेशन तो होती रहेगी, क्योंकि संविधान में सिर्फ ये लिखा है कि फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है। क्या ये कहना सही होगा दैट नाउ द सिटीजंस हैव द राइट टू नॉट गिव देयर बायोमेट्रिक डिटेल्स एज पर आधार बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल राइट? हाँ, बाय इंसिस्टिंग दैट इट इज ए फंडामेंटल राइट, इसीलिए जो आधार कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन रिलीज होनी है वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आने में इंडिविजुअल सिटीजन इसको डिनाई कर सकता है, मतलब इसको लिखने से मना कर सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, इसका हनन हो रहा है। हालांकि हो सकता है इंडिविजुअल राइट्स के लिए सेपरेटली बेंचेस बन के उसको डिसाइड करें, लेकिन जहां तक ताल्लुक है मेन पिटीशन का, जो इसने ये चैलेंज किया था कि ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, और 9 जजेस की बेंच इसलिए बनी क्योंकि 8 जजेस का फैसला ऑलरेडी उलट था कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसलिए आज बहुत बड़ी जीत है भारतीय सिटीजन के लिए कि फंडामेंटल राइट जब बन गया है तो उसके प्राइवेट राइट्स का हनन नहीं हो सकता। एक और सवाल, सरकार ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की इम्प्लीकेशंस बहुत मैसिवली इम्पैक्ट होती है अगर आप एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दे देते हैं। व्हाट इज योर रिएक्शन टू दैट? नहीं, देखिए, अब जब 9 जजेस बेंच ने ये डिसाइड किया है कि ये फंडामेंटल राइट हो चुका है, इसीलिए जो गवर्नमेंट का, देखिए, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है या कोई भी दूसरा एक्ट है, उसके प्रावधान अगर आपकी राइट टू प्राइवेसी या जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं वो तो बात और है, लेकिन मान लो कोई अक्यूज है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ ऑलरेडी कोई कार्रवाई चल रही है, उसके प्राइवेट राइट्स अगर हनन होते हैं तो वो बात सेपरेट है, वो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट देखा जाएगा कि हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। आर.के. कपूर यार, सर इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट के वकील आर.के. कपूर, जिन्होंने समझाया कि आज कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने यह फैसला दे दिया है कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, जिसको लेकर 9 जजों की पीठ ने यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का ही एक हिस्सा है और यह भी एक हमारा मौलिक अधिकार है। सवाल अब सबसे बड़ा यह है कि इसका कहां किस तरीके से इंपैक्ट होगा, क्योंकि आधार से इसको जोड़ा जा रहा था और जो याचिका दी गई थी उसमें सीधे सीधे ये कहा गया था कि अगर हम अपनी तमाम डिटेल्स देते हैं, जिसमें आधार में खासतौर पर अगर बायोमेट्रिक डिटेल्स जाती हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं निजता का हनन होता है। एहतशाम हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, सीधे सीधे बताएं, समझाएं हमें कि अब इस फैसले के बाद क्या अर्थ निकाला जाए। अगर हम इसको आधार से जोड़कर देखें तो आम जनता के लिए क्या अर्थ है इसका?
देखिए, इसका सीधे सीधा असर दो बड़े अहम चीजों पर पड़ेगा। सबसे पहला आधार है। आधार कार्ड बनाने के लिए जो सरकार की मुहिम चल रही है उसमें बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जस्टिस पुट्टास्वामी एक रिटायर्ड जज हैं और उनके साथ कई और याचिकाकर्ता हैं। उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि जो बायोमेट्रिक डेटा हमारा लिया जा रहा है वो हमारा पर्सनल, हमारी निजी चीज है और हम उसको साझा नहीं करना चाहते सरकार से। और उन्होंने ये भी खतरा जताया कि ये सारे डेटा जो है प्राइवेट पार्टीज कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये कभी भी लीक हो सकता है। कई वेबसाइट से ये डेटा लीक हुआ है। तो वो मामला अभी 5 जजों की पीठ में लंबित है। तो आज का जो फैसला है, 9 जजों का फैसला है, वो ये इस नजर से अब उस आधार कार्ड का जो कार्रवाई चल रही है उसको देखा जाएगा और सरकार के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन हम ये अभी नहीं कह सकते कि आधार खत्म हो जाएगा या आधार को इजाजत मिल जाएगी। ये अभी मामला 5 जजों की पीठ में लंबित है और वहां पर जब इस मामले और यहाँ पर एहतिशाम ये भी समझाएं, आपने कहा कि वो मामला लंबित है। अगर ऐसा है और अगर उस पर भी फैसला आता है और अगर इसको सीधे सीधे उसी के साथ जोड़कर देखा जा सकता है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, अगर इसको उससे जोड़कर देखा जाता है तो क्या बायोमेट्रिक, जब हम आधार बनाने जाते हैं फिर जिन लोगों ने नहीं बनाया, तो फिर क्या, सीधा सवाल ये कि क्या बायोमेट्रिक डिटेल्स वहां पर नहीं देनी होंगी? क्या ये क्लॉज वहां पर हटाया जाएगा? इसके लिए हमें 5 जजों की जो पीठ है जिसमें ये सुनवाई चल रही है उसके फैसले का इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं। आज कोर्ट में क्या रहा, इस जजमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ऐतिहासिक फैसले में ये बोला है कि निजता का अधिकार यानी कि प्राइवेसी का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। और आगे अभी कुछ नहीं बोला है कि भाई आधार एक्ट वैध है कि अवैध है, वो तो एक छोटी खंडपीठ के सामने जाएगा। 9 जजों की खंडपीठ ने पुराने जो फैसले थे जिसमें कहीं कहीं ये लिखा था कि भाई ये राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार नहीं है, उसको ओवररूल कर दिया, बोला है कि मौलिक अधिकार है। इसका ये मतलब है कि अब अगर सरकार कोई कानून बनाती है, जैसे आधार का कानून बनाया है जिसमें ये बोला है कि अभी तो ये बोला है कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार नंबर देना होगा, इनकम टैक्स के लिए आधार नंबर देना होगा, ये तो एक बात है। इसको अब देखा जाएगा कि भाई ये एक रीजनेबल कानून है कि नहीं, जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके मौलिक अधिकार पर लगाता है। अगर मान लीजिए कल को सरकार ये बोले कि भाई आप जहां ट्रैवल करते हैं, रेलवे रिजर्वेशन के लिए, एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए, आप जो खरीदते हैं उसके लिए भी आपको आधार नंबर देना होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास जाएगी, तो ऐसे कानून को अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके प्राइवेसी के मौलिक अधिकार पर माना जाएगा और उसको, मेरी राय ये है कि उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो आधार एक्ट है वो तो सिर्फ आधार को सोशल वेलफेयर स्कीम्स और इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स रिटर्न के लिए लाजमी किया गया है। ये छोटी खंडपीठ देखेगी, लेकिन मेरी राय में इसको शायद do you think this will have the far-reaching implications that this will have as far as Aadhaar is concerned? Will it give the citizen the right to not share its biometric details? What happens as far as Aadhaar is concerned? No, this judgment doesn't say anything about the right of, at least the judgment that has been read out so far, does not say anything about the right of citizens not to share their biometric details. Right now, it appears that all that this 9-judge bench has held is that this is a fundamental right under Article 21, and therefore any law which is made to restrict this fundamental right will have to be तो आपको बताएं बड़ी खबर, प्रशांत भूषण इसी पर जानकारी दे रहे कि कोर्ट ने फैसला क्या दिया है। बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्य बेंच ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना जाए, इसको माना गया है। हम आपको बताएं कि जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस पर फैसला दे दिया है और इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, इसको आर्टिकल 21 का ही एक हिस्सा माना गया। एहतिशाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है।
हाँ कहा है कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, उसको आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया है। अब इसके बाद इस फैसले का असर एहतेशाम कहां होगा, किस किस क्षेत्र में होगा? देखिए, दो चीजों पे सीधा सीधा असर अभी पड़ने वाला है। एक तो आधार कार्ड पे पड़ने वाला है, दूसरा जो LGBT राइट्स है 377 को सुप्रीम कोर्ट ने ही क्रिमिनलाइज कर दिया था। पहले वो डिक्रिमिनलाइज हुआ था, फिर दोबारा उसको एक गैर कानूनी अपराध मानना था कि अगर होमोसेक्सुअलिटी आपस में अगर कोई दो अडल्ट करते हैं, दो वयस्क करते हैं बंद कमरे में, तो उसको भी अपराध माना गया था। अब ये देखना होगा कि उस आज का जो फैसला है उस परिप्रेक्ष्य में ये मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में आएगा और जो 377 जिसको एक अपराध माना गया है उसको उस पर दोबारा से विचार होगा। तो एक असर इस पर पड़ेगा, दूसरा असर आधार कार्ड पर पड़ेगा कि जो बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा कर रही है सरकार, उसमें सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के सामने वो मामला लंबित है, वहां पर कन्विंस करना मुश्किल होगा कि किस तरह से वो सीक्रेसी मेंटेन करेंगे। जो डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं वो प्राइवेट पार्टीज अभी कलेक्ट कर रही हैं, उसका क्या होगा ये सरकार के लिए एक बहुत मुश्किल की बात। तो ऐसे दो चीजें, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए जो योजनाएं हैं सरकार की, उसमें सीधे जो इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स की जो तमाम डिटेल्स है उससे जुड़े जो तमाम मामले हैं उसमें आधार को अनिवार्य किया गया था। लेकिन जो योजना थी सरकार की वो ये कि आधार को हर जगह अनिवार्य किया जाए, हर क्षेत्र में। ऐसे में फिर ये फैसला कहीं ना कहीं सरकार की इन योजनाओं में आड़े आता नजर आ रहा है। बिल्कुल, सरकार की जो योजना है और पूरा सिस्टम ही अब आधार से जोड़ा जा रहा है। इनकम टैक्स से लेकर के जो सरकारी स्कीमें हैं, स्कूल कॉलेज में एडमिशन है, वहां पर भी अब आधार से सारी चीजों को लिंक किया जा रहा है, पासपोर्ट से लिंक किया जा रहा है। तो अब सरकार के लिए, और जो एक्ट आया था उसको अभी सरकार ने कुछ दिन के लिए निलंबित किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब उस एक्ट पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और सिर्फ वही नहीं, सरकार की जो पूरी मशीनरी आधार कार्ड में लगी हुई है, करोड़ों रुपया उसमें लग चुका है। और साथ ही साथ जो स्कीम है उसको इसी नजरिए से बनाया ही जा रहा था कि वो आधार लिंक होगा। तो अब फिर से उन सभी स्कीमों को पे नजर डालना पड़ेगा। लेकिन अब देखना होगा कि जो 5 जजों की पीठ है वो क्या फैसला सुनाती है। इसमें अगर सरकार ये कर पाती है, कोर्ट को कन्विंस कर पाती है कि वो सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, जो आधार का डेटा, जो बायोमेट्रिक डेटा लिया जा रहा है उसमें प्राइवेट पार्टीज की जगह सरकारी पार्टीज अगर इन्वॉल्व होंगी और उसके सीक्रेसी मेंटेन किया जाए। आपको रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए हमारे साथ। इस पूरे फैसले को किस तरीके से वरिष्ठ वकील आर के कपूर ने समझाया, वो भी सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। 9 जजेस बेंच का जो फैसला आया है उसमें राइट टू प्राइवेसी को क्लियर कह दिया है कि ये जो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू प्राइवेसी वो 21 का पार्ट है, इसलिए ये भी एक फंडामेंटल राइट है। तो आधार कार्ड या जितने और भी इश्यूज है जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, तो उनमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करेगी तो वो वायलेटिव होगी। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि गवर्नमेंट को ये राइट है इंटरफेयर करने का राइट टू प्राइवेसी में भी, लेकिन अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेटेड विद इन द पैरामीटर्स ऑफ आर्टिकल 21, इसका माना ये हुआ कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी या इंस्ट्रक्शन या रूल या रेगुलेशन या एक्ट जो प्राइवेसी को इंटरफेयर करेगा वो स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। तो बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना गया है। 2 क्षेत्र सबसे अहम है जहां पर सबसे ज्यादा इसका असर होगा। एक तो सबसे पहला आधार, उस पर सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा, और दूसरा 377 के फैसले पर भी असर होगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना चुका था। लेकिन अब राइट टू प्राइवेसी अगर फंडामेंटल राइट है तो इन दोनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर होगा। अब इसके बाद मामला आगे जाता है 5 जजों की पीठ में, जहां पर सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी ये साबित करना कि किस तरीके से उन प्राइवेसीज को सरकार आगे देखेगी, क्योंकि आधार को खास तौर पर सरकार हर क्षेत्र में लागू करना जा रही है। ये योजनाएं हैं सरकार की, फिलहाल इनकम टैक्स से जुड़ी जो तमाम योजनाएं हैं उसी में आधार को लिंक करने की बात हो रही थी, लेकिन अब अगर हर क्षेत्र में लागू करना है तो फिर ये क्लॉज कहीं ना कहीं आड़े आएगा, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना। अब अगली चुनौती सरकार के लिए जो होगी, एहतेशाम हमारे साथ मौजूद है, 5 जजों की पीठ के सामने किस तरीके से प्रूव करेगी और बताएगी कि नहीं ये निजता का हनन नहीं है, ये बड़ी चुनौती होगी एहतेशाम।
बिल्कुल 5 जजों की पीठ के सामने अब ये दोबारा ये मामला वहां पे सुनवाई शुरू होगी। वो उस मामले की सुनवाई को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। वो पीठ इसी बात का इंतजार कर रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान पीठ है 9 जजों का, वो क्या फैसला सुनाता है। तो अब दोबारा वहां जब 5 जजों की पीठ के सामने सुनवाई होगी, उसमें सरकार को 2 बातें कहनी होंगी। एक तो ये कहना होगा कि जो बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा किया जा रहा है उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ या लीकेज नहीं होगा और वो किसी भी व्यक्ति के निजता का हनन नहीं है। तो ये 2 बातें कोर्ट को इंश्योर करना, बताना बहुत मुश्किल होगा सरकार के लिए, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो प्राइवेट पार्टीज के हाथ में अभी दिया हुआ है। तो अब उसमें सरकार क्या करती है, रिवैम्प किया जाएगा पूरे जो आधार इकट्ठा करने की प्रक्रिया है उसको। ये सरकार के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती होगी और अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आएगा तब देखना होगा कि सरकार उसमें क्या रुख अख्तियार करती है। और इसी में क्योंकि असर 377 पर भी होगा, तो वहां पर क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि पहले ये फैसला सुनाया जा चुका है इसी पर। बिल्कुल, ये अभी हमारी बात आनंद ग्रोवर जो कि एक बड़े वरिष्ठ वकील हैं और वो लगातार हाईकोर्ट से लेकर यहाँ तक 377 की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कोर्ट से बाहर निकलते ही सबसे पहली बात मुझे यही कही कि वी आर विनिंग। हम दोबारा से 377 का मामला यहाँ लाएंगे और बताएंगे कि अगर दो वयस्क आपस में कुछ रिश्ता बनाते हैं, होमोसेक्सुअलिटी को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट रोक रही हूँ। प्रशांत भूषण का क्या कहना था, वरिष्ठ वकील, वो भी सुन लेते हैं जरा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ऐतिहासिक फैसले में ये बोला है कि निजता का अधिकार यानी कि प्राइवेसी का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। और आगे अभी कुछ नहीं बोला है कि भाई आधार एक्ट वैध है कि अवैध है, वो तो एक छोटी खंडपीठ के सामने जाएगा। 9 जजों की खंडपीठ ने पुराने जो फैसले थे जिसमें कहीं कहीं ये लिखा था कि भाई ये राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार नहीं है, उसको ओवररूल कर दिया है, बोला है कि मौलिक अधिकार है। केडीएस तुलसी वरिष्ठ वकील हमारे साथ मौजूद है। तुलसी जी, इस फैसले का असर कितना होगा सरकार की आधार स्कीम्स को लेकर? इसका बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि अब हर एक नागरिक का अपनी बॉडी और दिमाग के ऊपर पूरा अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट। इसका मतलब नहीं है कि ये एब्सोल्यूट राइट है। ये राइट जो है इसको रेगुलेट किया जा सकता है, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, मगर फिर भी अब ये आम जैसे एक ऑर्डर पास हो गया कि आप टेलीफोन कनेक्शन नहीं रख सकते जब तक आधार ना हो, या आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते जब तक आधार ना हो। तो इस तरह से हर बात के लिए कानून बनाना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ आप इस अधिकार को नहीं छीन सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और हम भारत को एक आजाद देश के आजाद नागरिक होने का अब गर्व होगा। बिल्कुल तुलसी जी हमारे साथ रहे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी भी मौजूद हैं। स्वामी जी, सीधे अब जो सरकार की स्कीम है आधार से रिलेटेड, उसी पर असर हुआ है सबसे ज्यादा, तो चैलेंजिंग रहेगा 5 जजों के सामने अब सरकार को इस बारे में पेशी होना? नहीं 5 बजे अब तो धारा 32 है, रिट पिटिशन आप फंडामेंटल राइट है, तो कोई भी चले जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में कहे कि मैं इसको नहीं मानूंगा, ये तो मेरा प्राइवेसी का है। तो फिर कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न देना है या आपका ब्लड ग्रुप देना है या आपकी आंखों की आइरिस दिखानी है, फोटो लेना है। ये सारी चीजों के लिए आप सीधा कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और कह सकते हैं कि तो इस फैसले को फिर आप कैसे देखते हैं, असर कहाँ पड़ेगा, क्या लगता है आपको? इसको ऐतिहासिक फैसला समझता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी मजबूत करती है और अपने जो व्यक्तिगत अधिकारों हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार, इसको ऐसे मजबूत कर दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट कहता हूँ बधाई बधाई बधाई। तो असर कहाँ होगा फिर स्वामी जी, ये भी बताएं। आधार स्कीम्स पर ही तो असर है, क्योंकि वहीं से बहस शुरू हुई है। अब अंकुश लगेगी आधार पर और वो जो सारे जो देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो नया इंटरनेट की स्कीम लाते हैं हमारी प्राइवेसी को इन्वेड करने, जैसे ये नीलन करी बैठा है
जो अमेरिका में वो नहीं करते हैं, और यहाँ अमेरिकन कंपनीज को सॉफ्टवेयर की अधिकार दे दिया, सारी हमारी डेटा उनके पास चली जाएगी, ये सारी चीजों को बंद हो जाएगा, हमारे देश और सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन सरकार तो आधार को हर क्षेत्र में लागू करने की बात कह रही है, इनकम टैक्स से जुड़े तमाम मामलों में लागू है। मैंने इसका विरोध किया। पहले तो सरकार की अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी होता ही नहीं है फंडामेंटल राइट, और अपनी बदन भी आपके फंडामेंटल राइट नहीं है। अब फिर बाद में अटॉर्नी जनरल निकल गए और निकाले गए, और अब हमारी लाइन है कि हाँ ये मूलभूत अधिकार है। सरकार का स्टैंड यही था कि मूलभूत अधिकार है, लेकिन अंकुश लगेंगे। अंकुश तो सब मूलभूत अधिकार पर लगते हैं, इसमें भी लगेगी और केस बाय केस लगेगी। तो यही बात स्वामी जी, तो फिर इसके बाद इस फैसले का असर क्या हम फिर ये माने कि जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं आधार को हर क्षेत्र में लागू करने की, उस पर असर होगा? सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होगा? उसका असर तब होगी जब हम उसकी चुनौती देते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं इसको अवैध डिक्लेयर करो। अब संवैधानिक तौर पर आपको मूलभूत अधिकार दे दी गई है, और आपको अधिकार और दरवाजा खोल दिया सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का, हाई कोर्ट का। और अब आप जब भी आपको लगता है कि हमारी निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तब आप जाकर उसको चुनौती दे सकते हैं। आधार जब हम बनवाने जाते हैं तो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत से गुजरना पड़ता है, आई स्कैन, हैंड स्कैन, सारी चीजें होती। तो क्या ये माना जाए कि अब ये हमारे पर होगा, ये एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा कि वो अपनी ये सारी डिटेल्स देना चाहता है? इंडिविजुअल का एक इंडिविजुअल करेगा तो सबके लिए लागू होगी। मेरे ख्याल में ये चली जाएगा, ये इसको रद्द कर देंगे सुप्रीम कोर्ट। किस चीज को रद्द करने की बात कह रहे हैं आप? एक आधार की सारी बातों नहीं, आधार के अनेक आयाम हैं, जैसे मनरेगा के लिए या कोई सोशल सिक्योरिटी या पेंशन के लिए, लेकिन उसमें जो डिटेल्स मांगी जाएगी उसमें आपका ब्लड ग्रुप और तुम्हारी आंखों की रंग ये सब नहीं पूछी जा सकती है। जी शुक्रिया स्वामी जी हमसे बात करने के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी वरिष्ठ वकील जिनसे हम बात कर रहे थे, समझा रहे थे कि इसका असर कितना होगा, और इसके बाद क्योंकि सरकार योजनाएं बना रही है कि आधार को हर क्षेत्र से जोड़ा जाएगा, तो उन योजनाओं पर कितना असर पड़ेगा। और क्योंकि निजता के कानून को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया है, तो इसके बाद ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कोई जरूरी नहीं होगा कि आपको सारी डिटेल्स देनी होगी। हालांकि इसके बाद क्या फैसला आता है, अब इसके बाद 5 जजों की पीठ भी है, अब उसमें क्या फैसला होता है उसका भी इंतजार करना पड़ेगा।